सब कुछ खत्म हो गया। बस यही एक थॉट दिमाग में घूम रहा था। वो नौकरी, वो रुतबा, वो घर जिसे बनाने में पूरी जवानी लगा दी, सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक पल पहले आप दुनिया के राजा होते हैं और फिर अगले ही पल आप कुछ भी नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर मेहनत करोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन जब लाइफ ही अपसेट हो जाए तो फिर इंसान क्या करे। दोस्तों, ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जिसे लगता है कि हारने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। और सच कहूं तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता तभी असल में सब कुछ मिलता है। हमारी जिंदगी एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पे चलती है। पढ़ाई, नौकरी, शादी, घर और फिर EMI। हम अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी आइडेंटिटी इन्हीं चीजों से जोड़ लेते हैं। यही उस आदमी के साथ भी हुआ था। वो एक परफेक्ट लाइफ जी रहा था। अच्छी सैलरी थी, लोग इज्जत करते थे, दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप था जहां हर वीकेंड पर पार्टी करता था। उसे लगता था कि शायद यही असली खुशी है, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक खबर आई और वो कुर्सी, वो कैबिन, वो पावर सब छिन गया। भारत में नौकरी जाना सिर्फ एक इनकम सोर्स का जाना नहीं होता, ये एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है। जब वो घर वापस आया तो उसे लगा कि दीवारों का रंग फीका पड़ गया है। जिन दोस्तों को वो अपना सपोर्ट सिस्टम मानता था, वो धीरे धीरे बिजी होने के बहाने गायब होने लगे। जिस सोसाइटी में उसकी इज्जत उसकी गाड़ी और उसके पद से होती थी, वहां अब उसे सिर्फ दया और सवालिया नजरों से देखा जाने लगा था। ये वो फेज था जब उसे लगा कि वो एक टोटल फेल्योर है। शुरुआत में तो गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। उसने किस्मत को कोसना शुरू किया, भगवान से शिकायतें की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो रातों को जागता, छत को घूरता रहता। उसका मन एक शोर से भरा हुआ था, जहां था चिंता, डर और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी का शोर। वो उस घर के लिए रो रहा था जो अब उसका नहीं था, उन लोगों के लिए उदास था जो कभी असल में उसके थे ही नहीं। उसे लग रहा था कि वो बहुत ही गहराई में गिरता जा रहा है, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसे ही शायद डिप्रेशन या होपलेसनेस कहते हैं। वो खुद को एक कमरे में बंद करके दुनिया से छिप जाना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, जब शोर सबसे ज्यादा होता है तभी खामोशी की असली कीमत समझ आती है। जब उसके पास सुबह ऑफिस जाने की जल्दी नहीं थी तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि दिन असल में कितना लंबा होता है। जब फोन की घंटियां बजनी बंद हो गईं तो उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी। एक सुबह वो यूं ही पार्क में बैठा था। कोई टारगेट नहीं था, कोई डेडलाइन नहीं थी। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में खेल रहा है और बेतहाशा हंस रहा है। उस बच्चे के पास न कोई बड़ा करियर था, न बैंक बैलेंस, और फिर भी वो खुश था। उस एक पल, उस एक छोटे से मोमेंट ने उसके अंदर सब कुछ बदल दिया। उसने सोचा, मैं क्या खोने का शौक मना रहा हूं, वो चीजें जो कभी मेरी थी ही नहीं। उस दिन उसने अपनी जिंदगी को बिना किसी फिल्टर के देखा। जब नौकरी नहीं थी तो उसके पास वक्त था। जब मतलब के दोस्त चले गए तो उसके पास सुकून था। जब आलीशान घर नहीं रहा तो उसके पास आसमान के नीचे सांस लेने के लिए फ्रीडम मिल गई। जिसे वो अपनी बर्बादी समझ रहा था, वो तो असल एक सफाई अभियान था। कुदरत ने, या कहिए डेस्टिनी ने, उसकी जिंदगी से वो सब कुछ हटा दिया जो नकली था, जो सिर्फ दिखावा था। हम अक्सर चीजों को अपनी जागीर समझ लेते हैं। मेरी गाड़ी, मेरा पद, मेरा रुतबा, इसे भारतीय दर्शन में माया या इल्यूजन कहते हैं। और जब ये इल्यूजन टूटा तो पहली बार हकीकत दिखाई दी। उसने महसूस किया कि खुशी किसी मॉल में शॉपिंग करने से नहीं मिलती, बल्कि किसी अपने के साथ बैठकर 2 पल सुकून से बात करने में है। फिर चलना शुरू किया, लेकिन भागना नहीं। उसने सांस लेना शुरू किया, लेकिन सिर्फ जिंदा रहना नहीं। और पाया कि वो अकेला नहीं है, वो खुद के साथ है। और जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उसने देखा कि धूप की गर्मी में एक अलग ही मजा है, जो एसी के कमरे में नहीं मिलता। घर के बने साधारण खाने में वो स्वाद है जो महंगे होटलों में नहीं मिलता। ये सब चीजें उसके पास पहले भी थीं, लेकिन वो अपनी रेस में इतना अंधा हो चुका था कि
उसे यह सब दिखाई ही नहीं देता था। फिर क्या था, अपनी लाइफ को रिबिल्ड करना शुरू किया, लेकिन इस बार न्यू पैसों पर नहीं थी, पीस पर थी। इस बार उसने वो दोस्त नहीं बनाए जो उसके स्टेटस से इंप्रेस हो, बल्कि वो बनाए जो उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होकर हंस सके। उसने ये काम शुरू किया, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने पैशन के लिए। हैरानी की बात यह है कि जब उसने भागना छोड़ दिया तो चीजें खुद ब खुद उसके पास आने लगी। लेकिन अब उन चीजों के मायने बदल चुके थे। अब पैसा उसके लिए सिक्योरिटी था, स्टेटस सिंबल नहीं। अब घर उसके लिए रहने की जगह थी, दुनिया को दिखाने का म्यूजियम नहीं था। जो भी खोया वो सिर्फ एक कवर था, एक खोल था, और जो उसने पाया वो उसकी असली रूह थी। उसने जाना कि जिसे वो एंड समझ रहा था वो तो बस एक न्यू बिगिनिंग थी, एक अपग्रेड था। लाइफ ने उसे तोड़कर नहीं, बल्कि उसे तराश कर एक बेहतर इंसान बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, तो ठहरिए, घबराइए मत। हो सकता है कि कुदरत आपके हाथ इसलिए खाली करवा रही हो क्योंकि वो आपको कुछ बेहतर, कुछ बड़ा देना चाहती हो। जो छूट रहा है उसे जाने दीजिए, जो लोग जा रहे हैं उन्हें अलविदा कहिए। याद रखिए कि जब पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं तभी नई कोपलें फूटती हैं। पतझड़ अंत नहीं है, वो तो बसंत के आने की आहट है। आपने कुछ खोया नहीं है, बस आपने अपनी आंखों से भ्रम का चश्मा उतारा है। अब जो आप देखेंगे वो साफ होगा, सच्चा होगा, और वही आपके साथ हमेशा के लिए होगा। दोस्तों, जिंदगी में एवरीथिंग खोने का डर मन से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप जीरो पर होते हैं तो वहां से रास्ता साफ ऊपर की तरफ जाता है। और यकीन मानिए, ऊपर का नजारा बेहद खूबसूरत है।